वक़्त से पना चाहो, मेरी उम्मत पे एक वक़्त ऐसा आएगा, सुबह को मुसलमान होगा, रात को मरा तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लोगों उस वक़्त से पना चाहो, एक वक़्त मेरी उम्मत पे ऐसा आएगा कि वो कलमा पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, वो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, वो कुरान पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, वो अल्लाह का जिक्र करते हुए नहीं मरेंगे। कंजरियों के गीत सुनते सुनते उनकी रूह निकलेगी, वो कुफर की हालत में मरेंगे, काफिर बनकर मरेंगे। तो ये बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। हमें हर दम अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए, गुनाहों की तौबा करते रहें, अल्लाह के कुरान की जितनी भी हो सके तिलावत करें, सुबह को करें, शाम को करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। यह आपके कैलाशपुर की जमात है, ये मजमा है, इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ ये आज की पूरा सिस्टम हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। जुमेरात का दिन है, 2021 चल रहा है, मार्च का महीना है, कितने लोग यहाँ पर जमा हैं, ये सब के सब अल्लाह के यहाँ लिखे जा चुके हैं। और अल्लाह की अदालत में जब ये हमारे पर्चे खुलेंगे इंशाअल्लाह, फिर हमारी वहीं पर हम असल कामयाबी हमारी वही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी जिसकी जिंदगी में सारे उसके नामे आमाल बुरे ही बुरे आमाल थे, मगर वो रात को अल्लाह का कुरान पढ़ के सोया करता था, अदालत परवरदिगार आलम की लगी, फरिश्तों ने पकड़ लिया, इस जबड़े के अंदर हाथ दिया, वो जोर से झटका मारा, वो कलाबाजी खाते हुए चला। अल्लाह ने फरमा दिया कि इसको पकड़ो और इसको जहन्नम में ले जाकर फेंक दो। अब उसको घसीटे हुए ले जा रहे। सामने से खूबसूरत नौजवान इंसान आया और उसने उस फरिश्ते से कहा कि इसको छोड़ दो। कि क्यों? हमें तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसको जहन्नम में डाल, तुम कहते हो छोड़ दो। कि हाँ, मैं इनकी सिफारिश कर दूंगा, मैं अल्लाह से पूछ लूंगा, अल्लाह ताला मेरी बात मान लेंगे, इसको छोड़ दो। तो उसके कहने से, उस नौजवान खूबसूरत के कहने से उसको छोड़ दिया जाएगा। वो जहन्नम में किनारे जा चुका होगा और वहीं से उसको वो नौजवान कहेगा छोड़ दो, तो फरिश्ते उसको छोड़ देंगे। फिर अल्लाह के यहाँ जाएगा, फिर अल्लाह ताला से सिफारिश करेगा, ऐ मेरे मौला, ये मेरा दोस्त था दुनिया में, इसने मुझे बड़ा याद किया और इसको मेरे कहने से छोड़ दे, मेरा मालिक इसको माफ कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जा जन्नत में चला जा। नौजवान सवाल करता है, तू कौन है? मैं तो जहन्नमी बन गया था। तू कौन है? मेरे तो आमाल अच्छे ना थे। तू कौन है जो तूने आज मेरी जान बचाई? और तू कौन है जो आज तूने जहन्नम से बचाया? तू कौन है जो तूने मेरी सिफारिश की? और तू कौन है जिसने अल्लाह से बात की? वो कहने लगा, ओ अल्लाह वाले, तू मुझे नहीं पहचानता, ओ मैं वही तो अल्लाह का कलाम हूँ जिसे तू नरम नरम बिस्तरों पे पढ़कर मुझे याद किया करता था। तू तो मुझे भूल गया। और अल्लाह के बंदे, मैं अल्लाह का कुरान तुझे ना भूला। तो इंसानी शक्ल में ये कुरान हमारे सामने आएगा बनकर। आज ताने तो मिलते हैं मौलवियों को, गालियां तो मिलती हैं मौलवियों को। अगर कोई लड़की टखनों से ऊंचा पजामा कर ले और टखने खोलने उसके लिए हराम, इतना बड़ा गुनाह है लड़कियों के लिए टखने का खोलना जैसे मुसलमान के लिए खिंजीर सूअर का खाना है। और लड़कियों से पूछो, जी ये तो फैशन है, जी फैशन है। अब भी बड़ी राजी, भाई बड़ा खुश होता है, मेरी बहन माशाल्लाह टखने खोल कर चलती है। और एक पता नहीं क्या रस्म चली, वो बाएं पांव में काला धागा भी बांधती है।
मैंने अपने महल्ले की लड़की से पूछ लिया, मैं कहा बेटा ये काला धागा दाएं पैर में क्यों नहीं बांधती? कि जी फैशन में कमी आ जाएगी, सब लड़कियां बाएं पैर में बांधती हैं, हम तो बाएं बांधती हैं। अल्लाह के बंदे, कोई हदीस में लिखा, कोई कुरान में लिखा, कोई नबी ने तुम्हें बताया, ये तुम्हारे पास आया कहाँ से कि बस चलम चला चल रहा है? मगर सारी औरतें चलम चला जहन्नम में जाएंगे, उनका पल्ला पकड़ तू सबसे आगे हो। तो फैशन वो बनाओ जो मेरे नबी को पसंद हो, रस्म वो चलाओ जो मेरे नबी ने हुक्म फरमाया। दुनिया में नहीं रहना, पता नहीं कितने अकड़ू खाए, कैसे कैसे बहादुर आए, तमाम के तमाम जब मौत आई तो एक भी ना बचा। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। बड़े से बड़े बहादुर आए, तमाम को पछाड़े मौत ने। आज अकड़े फिरते हो, गवर्नर बने फिरते हो, बड़े इज्जतदार बने फिरते हो, बड़े मालदार बने फिरते हो, बड़े फैशन वाले बने फिरते हो। खुदा की कसम जब मौत का झटका पड़ेगा तो एक शेर भी बाकी ना रहेगा। इसीलिए महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, और मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम्हारा दिल बुरे काम करने को करे, शैतान की तरफ चलने को करे, अपनी मौत को याद किया करो। क्यों? कि रूह तन से एक दिन निकल जाएगी, रूह तन से एक दिन निकल जाएगी। आज जाए क्या मालूम कल जाएगी। देख लेना ये आंखें बदल जाएगी। मौत अज़दा बन के तुमको निगल जाएगी। और मेरी माइयों, और मेरी बहनों, और मेरी बेटियों, उस मौत को याद करो जब तुम उस नहाने वाले गुसल वाले तख्ते पर डाली जाओगी। तुम्हारे फैशन काम ना आएंगे। जब उस तख्ते पर नहलाने के लिए डाली जाओगी, तुम्हारे दौलत काम ना आएगी। जब ये मौत आएगी, 1 करोड़ रुपए देकर भी तुम एक सांस नहीं ले सकते। भाई मौलवी अख्तर साहब, माजरत चाहूँ, 5 मिनट और बयान कर दे। मौत का अजीब सा वाक़या याद आ गया। भाई नाराज तो नहीं होने के? एक बड़े बहादुर बड़े आदमी, तुम समझते हो बड़ा आदमी किसे कहें? बच्चों जानते हो बड़ा आदमी किसे कहें? बड़ा उसे नहीं कहते जो 14 नंबर का जूता पहनता हो। आज की दुनिया में बड़ा उसे कहें जिसका पजामा झाड़ू लगाता फिरे। बड़ा आदमी उसे कहें जिसे लोग सर 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 सर, क्यों मैं ऐसा लगता है उसके सर ही सर है, हाथ पैर तो है नहीं बेचारे के। बड़ा आदमी उसे कहते हैं जो आधा पेशाब पजामे में करे और आधा जमीन पे करे। बड़ा आदमी उसे कहते हैं जिसे लोग उसके डर की वजह से सलाम करते हैं, पैसे की वजह से सलाम करते हैं। तो एक ऐसा बड़ा आदमी दुनियादार। ये आखिरी हदीस बयान कर रहा, मेरी माँ बहन तवज्जो सुने, फिर चलते हैं इंशाल्लाह। तो बड़ा आदमी, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी, बैठा हुआ है, बड़ी रंग रंगेलियां हो रही हैं, दारू का दौर चल रहा है, नशा चल रहा है, रड़ियां नाच रही हैं, नाच गाना हो रहा है, बड़ी खुशियों का अजीब दौर चला हुआ है। उसे नहीं पता कि इस दुनिया में क्या हो रहा। वो तो बड़ा मस्त है, शराब के दौर चल रहा है, औरतें नाच रही हैं, गाने बजाने चल रहे हैं, और अल्लाह की तरफ से मौत का बुलावा आ गया। मौत का फरिश्ता आया और आकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज दी। अब उस बादशाह के बड़े आदमी के जो वजीर थे, नौकर थे, वो कहने लगे ये कौन कमीना आ गया
सारा मजा हमारा खराब कर दिया। इतना अच्छा सुरूर चल रहा था, नशे का दौर चल रहा था, रंडियां नाच रही थी, बड़ी खुशियां महक रही थी। ये कौन है? अब मलकुल मौत पहुंची फटे पुराने कपड़ों में, कहने कौन है भाई? अब मौत का फरिश्ता कहने लगा, जी वो मैं एक गरीब सा आदमी हूँ, आपके बादशाह से कुछ बात करनी है। मारा गाल पे थप्पड़, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे पता नहीं तू किससे बात करनी चाह रहा है? यहाँ खुशियों का दौर चल रहा है, तो बीच में हमें डिस्टर्ब करने आ गया, निकल जाए यहां से। अब बादशाह ने पूछा, अरे भाई कौन था बाहर? अजी था एक फटे पुराने कपड़ों में कोई फकीर सा। क्या कहता? क्या नहीं कहता? बादशाह से कोई बात करनी कि फटे पुराने कपड़े वालों की ये मजाल, हम जैसे लोगों से वो बात करना आया। कहाँ है वो? कि जी वो धक्के मुक्के देगा, हमने भेज दिया उसको। अगर क्यों भेज दिया? उसकी तो गर्दन उतारनी थी, उसकी गर्दन कलम करनी थी। मलकुल मौत 2 मिनट के बाद फिर बड़ी तेजी से आए और आकर उसके किवाड़ों में लात मारी, सारे किवाड़ टूट गए। वहीं से छलांग लगाई, बादशाह के बराबर में आकर बैठ गए। बादशाह कहने लगा, तू कौन है? और फकीर यहाँ से चला जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू हमें पहचानता नहीं, हम कितने बड़े मालदार हैं, हम कितने बड़े इज्जतदार हैं, तेरी मजाल कैसे हुई? तो हमारे शाही तख्त पर आकर बैठ गया। वो फटे पुरानों में कहने लगा, बादशाह सलामत, बस आपसे एक बात करनी है। वो तेरी हिम्मत यहाँ बैठ के बात कर, तो वहां बैठना चाहिए हमारे चप्पलों में। तलवार ला उठा के इसके भी गर्दन कलम करता हूं। अब मलकुल मौत ने करीब में लगकर उसको कहते कि बस एक बात है कि क्या? कि मैं मलकुल मौत हूं। हैं तू मलकुल मौत के? हाँ। तब बादशाह सलामत का मौत का नाम सुनकर वही पजामा ढिल्ला हो गया और पेशाब जारी हो गया। जी मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, आप मलकुल मौत हैं? कि हाँ मैं मलकुल मौत और तेरी रूह निकालने के लिए आया हूँ। अच्छा वो थोड़ी सी मुझे इजाज़त दो, मैं अपने साथ में बात कर लूँ। कि 1 सेकंड की भी इजाज़त नहीं। अभी तो तेरा नंबर था, मेरी गर्दन उतारने के लिए तैयार, और अब इजाज़त चाहता है। फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का पैगाम आ गया अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया, अब तो एक लम्हे की भी इजाजत नहीं, चलना पड़ेगा। अब तो तमाम के तमाम बादशाह के ठाट बाट पड़े रह गए, तमाम सुरूर खत्म हो गए, महफिलें खत्म हो गई, दारू के दरवाजे बंद हो गए, नाच गाने खत्म हो गए। इसी हाल में मलकुल मौत ने 1 सेकंड ना लगने दिया, उसकी रूह निकाल कर ले चले। तो इसलिए कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मौत कब आएगी किसी को पता नहीं, और जब आएगी वो जाने वाली नहीं। सब ठाट पड़े रह जाएंगे जब लाद चलेगा बंजारा। तुम वक्त को गनीमत समझो। अल्लाह ने अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, जब कयामत आएगी पूरी कौम के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा तौबा का। और जब तेरी मेरी मौत आएगी तो मेरी मौत जब फरिश्ता नजर आएगा तो हमारा दरवाजा आज ही बंद हो जाएगा। जब मौत का फरिश्ता नजर आ जाता है फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। मेरी क़यामत आज, मेरी मौत आए तो मेरी क़यामत आज है, तेरी क़यामत जब तेरी मौत आए जब है। तो फिर तौबा की तौफीक नहीं होगी। तो जब तक अल्लाह ने सांस चला रखे इससे पहले तौबा करो, गुनाहों से बचो। पता नहीं किस वक्त में क्या होने वाला है। तो इसलिए हर औरत को, हर मर्द को चाहिए अल्लाह का कुरान का सहारा लें, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, अच्छे कामों की तरफ बढ़ते रहें और अल्लाह को याद करते रहें। अगर अल्लाह को याद करते करते मौत आ गई तो इंशाअल्लाह हमारा काम बन जाएगा। इतने आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अंदर मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं। ये कुरान हम सब के लिए है ना, कि भाई इंशाल्लाह सबको ज़रूरत है ना जी, इंशाल्लाह। और नमाज की ज़रूरत किसे किसे है? सबको है ना जी। कौन इंशाल्लाह जुमे जुमे नमाज पढ़ाएंगे? हाथ उठाए पर। जुमे जुमे पढ़ाएंगे, 12 को थारा सुसरा पढ़ाएगा आगे। वाह वाह, सीधे बाईपास से जा रहे। मैं सोच रहा जा गए होंगे। आगे रमजान आ रहा है, इंशाल्लाह टोपी सबकी जेब में होगी, हाथ उठाएं।
हाँ जेब में रखो, सर बना उड़ियो, क्या बात है। जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाती है वो जगह पूरी जगहों से बेहतर होती है। रमज़ान हमारे लिए, कुरान हमारे लिए, नमाज हमारे लिए, इंशाअल्लाह मरने के बाद फ़ायदा भी इसका हमें उठाएंगे। तो कुरान से हमें मोहब्बत है, नमाज से मोहब्बत है। कितने इस मजलिस के अंदर कितने बहादुर नौजवान बड़े आदमी कितने ऐसे हैं जो अल्लाह के कुरान से सच्ची मोहब्बत करते हैं, और कितनी ऐसी मेरी माएँ बहनें हैं जो अंदर बैठी हैं, मेरी आवाज़ सुन रही हैं, जो अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करती हैं, नमाज से मोहब्बत करती हैं। तो हमारे मदरसे में नमाज पढ़ने के लिए चटाइयों की कमी है। अगर किसी ने इस चटाई के अंदर हिस्सा लिया और उसकी मौत कल को आ गई, तो जब तक इस चटाई के ऊपर लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, तेरा बेटा तुझे सवाब पहुंचाए या ना पहुंचाए, इसका सवाब मिलता रहेगा। तो हाथ उठाएं, कौन कौन मर्द ऐसे हैं जो एक एक चटाई का वादा करें, जो एक का नहीं वादा कर सकते, दो साथी मिलकर साथ जमा कर ले। भाई कितनी जरूरत है ये बताइए। सफ़े आऊंगे नमाज के लिए 6 सफ़ों की जरूरत है। रमजान में कुरान होगा उसके लिए बिछाई जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ए अल्लाह कबूल फरमा ले, ए मेरे मौला कबूल फरमा ले मेरे भाई के पैसे। या अल्लाह इनकी कमाई दी तूने और तेरी राह में खर्च कर रहे, तेरा कुरान पढ़ा जाएगा, ऐ मेरे मौला कबूल फरमा ले। एलन के कारोबार में तरक्की अता फरमा। नाम बताइए क्या आपका? सलीम भाई, मोहम्मद सलीम भाई, 3 चटाई। आपका क्या नाम है जी? इसहाक इरशाद, माशाअल्लाह। चार होगी, 2 चटाई की जरूरत और है। माशाअल्लाह भाई शहजाद, 1 चटाई। आपका क्या नाम है जी? पहचान रहे इधर वालों? अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके बेटे हाफिज़ कुरान हुए, मैं आपसे चाह रहा हूँ मुसाफा कर लूँ। देखो माशाअल्लाह कितने मुबारक आदमी हैं जिनके बेटे को अल्लाह ने ये कुरान का तोहफा दिया। खुदा की कसम कल अल्लाह की अदालत लगेगी, कल अरे अभी बैठो, कल अल्लाह की अदालत लगेगी। उस अदालत में हमारे भाई क्या नाम बताया? परवेज आलम। अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे, इनके सर के ऊपर एक ताज उड़ाया जाएगा। लोग समझेंगे वो नबी है, और वो ताज ऐसा होगा उसे ओढ़ने के बाद जहन्नम का धुआं भी हराम, जहन्नम भी हराम, सीधा बाईपास से बारों बार निकाल कर अल्लाह ताला जन्नत में पहुंचाएंगे। मगर वहाँ थोड़ा सा दुख होगा, नबी पहचानने में दिक्कत करेंगे कि बेटे को तो अल्लाह ने कुरान दे दिया, मगर बेटे के बाप की शक्ल नबी से इरादा करें इंशाअल्लाह, नीयत कर ले आज से कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी शक्ल अपने महबूब से मिला दे। मज़ा आ गया, बस अल्लाह ने बेटे को कुरान से मिला दे, बाप को अल्लाह अपने महबूब की शक्ल से मिला दे। भाई सभी आदमी, एक छोटी सी हदीस और सुनाता चलूँ, पता नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को, क्या बात है, आप लोग दिल से मोहब्बत से याद कर रहे हैं मुझे। जब मुसलमान कब्र के अंदर जाता है और कब्र में जाने से पहले जो उसको गुस्ल दिया जाता है, तो मौलवी लोग यूँ कहें चटाइयों के लिए माशाअल्लाह, तो मौलवी लोग यूँ कहें कि इतर इसकी दाढ़ी पे भी लगा दो। जब गुस्ल से फारिग होते हैं कि इतर इसकी दाढ़ी पे भी लगा दो, और जिसके दाढ़ी नहीं होती उसे कहा भाई इसके इतर ना लगाइयो, इससे महरूम रह जाता है। फिर जब कब्र के अंदर मोमिन उतरता है तो जहाँ भी उसकी कब्र होती है, चाहे कैलाशपुर में हो, चाहे सहारनपुर में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, वहाँ से लेकर मदीने तक जितनी आड़ है अल्लाह ताला सारी ख़त्म फरमा देते हैं और काली कमले वाले का दीदार होता है। तो जब फरिश्ते कब्र में सवाल करते हैं तेरा रब कौन, तो कहते हैं मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। फिर जो कहते हैं तेरा नबी कौन, तो अल्लाह के नबी ऐसे लोगों को जिनका दाढ़ी नहीं है कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, मैं इसको नहीं पसंद करता, इसने सारी ज़िंदगी मेरी शक्ल को पसंद नहीं किया, मैं इसे कैसे पसंद कर लो, मेरी शक्ल से नफरत थी। तो नबी उस वक्त में नाराज़ होते हैं। तो भाई नबी को नाराज़ करके
बड़ी परेशानी आएगी। तो कौन कौन भाई ऐसे हैं जो आज दिल से नीयत करते हैं इंशाअल्लाह हम नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, सब नीयत करें। अल्लाह ताला हम सब के इन इरादों को कबूल फरमाएं। अब दुआ कर लेते हैं जी बस।